हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों की प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी गाइस। इस वीडियो में आज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली गाइस, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आप बेबी बॉय होने के सिम्टम्स शेयर कीजिए। तो आज इस वीडियो में मैं वही शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो वो पहले कर लीजिए गाइस, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, इसके लिए मैं भी बोल रही हूँ, ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है ये सब। पेड होता तो कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता, तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगती है और अगर ये वीडियो की किसी को ज़रूरत है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा ऐसे चाहत होती है जानने की, जैसे ही प्रेग्नेंट होते हैं कि हमें बेबी बॉय होने वाला है कि बेबी गर्ल, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं चाहता, हर कोई चाहता है ये चीज़ें जानने के लिए। अगर किसी को बता दिया जाए तो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, बट ऊपर ऊपर से लोग बोलते हैं कि मुझे नहीं जानना है। बट ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई भी यहाँ पे इंडिया में लीगल नहीं है, अदरवाइज़ लोगों को पहले से पता हो जाता था कि बेबी बॉय होने वाली है बेबी गर्ल, तो लोग बहुत ही ज़्यादा, एक्चुअली क्या होता है, ये बहुत गलत तरह से यूज़ किया जाता था पहले इसके लिए। वरना कैसा होता है दूसरे देशों में कि बेबी बॉय होने वाला है तो उसके हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं, बेबी गर्ल होने वाली तो उसके हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं। बट इंडिया में इसका बहुत मिसयूज़ हो रहा था, इसके लिए ये बैन कर दिया। बट हम है ना, हम कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे निकालते हैं जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें पता हो जाती हैं पहले से कि बेबी बॉय होने वाला है कि बेबी गर्ल। यानी कि थोड़े से जो ओल्ड वाइब्स कहते हैं, जिन्हें कि देखो पहले तो सोनोग्राफी होती नहीं थी, तो अब सोनोग्राफी हो गई है, बट फिर भी हमें नहीं पता चल रहा है। बट पहले सोनोग्राफी नहीं होती थी तो भी जो हमारी दाई माँ होती थी वो हमें बता देती थी। उन्हें बहुत ही, देखो पूरा एक्यूरेट तो मैं नहीं बोल सकती, बट हाँ 90% 95% तक ये एक्यूरेट होती थी चीज़ें, कि ये जो सारे सिम्टम्स है वो अगर आप देखो, अच्छी तरह से नोटिस करो किसी के, तो आपको पता चल जाएगा कि बेबी बॉय होने वाला है कि बेबी गर्ल। बाकी ये सब चीज़ें हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं उस पर डिपेंड करती हैं। हर एक की प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो आजकल लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है, तो सबके जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं वो सेम नहीं होते हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम क्या बात करने वाले थे। तो ऐसी कौन से सिम्टम्स होते हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहली जो सिम्टम है वो ये है कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, देखो शुरुआत तो वहीं से होती है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा वॉमिट्स, मॉर्निंग सिकनेस और बहुत ही ज़्यादा थकान, बहुत ही ज़्यादा बॉडी पेन, ये सब चीज़ें जिन्हें होती हैं, कुछ खाने का मन नहीं करता है, कुछ भी खाओ तो वॉमिट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों की स्मेल आनी शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे माना जाता है कि बेबी गर्ल कंसीव हुई है, जिससे भी ये सिम्टम्स हैं। और वहीं अगर ये कोई भी सिम्टम्स आपको नहीं है, आपको कंफर्म हो गया कि आप प्रेग्नेंट हो और आपको ना ही मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, ना ही वॉमिट हो रही है, ना ही किसी चीज़ की थकान हो रही है, तो माना जाता है कि बेबी बॉय कंसीव हुआ है, यानी आपको बेबी बॉय होने वाला है। और यहाँ पे पहले ही जो तिमाही होती है, यानी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, वहाँ पे ऐसी 5-6 चीज़ें होती हैं जिससे ये चीज़ें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही पता चल जाती है। क्योंकि देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ना ही ज़्यादा वज़न बढ़ता है, ना ही आपका बेली दिखता है, यानी आपका जो स्टमक है वो बाहर नहीं आता है, ना ही किसी को पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो। तो कैसे सब लोग मतलब ये अनुमान लगाएंगे कि आप प्रेग्नेंट हो, मतलब बेबी बॉय कंसीव करो कि बेबी गर्ल, वो होता है आप लोगों की इन्हीं सब जो आपके डेली के रूटीन्स होते हैं उससे। यानी वॉमिट हो गया, मॉर्निंग सिकनेस हो गया, नोशिया हो गया, ये सब चीज़ों से लोग प्रेडिक्शंस करना शुरू कर देते हैं। और बाकी जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं आपके फेस, यानी आपके बॉडी का कलर। बहुत सारे लोग बोलते हैं, यानी हमारी जो ओल्ड वाइब्स है उसमें ये कहना है कि अगर आपकी फेस बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनिंग हो रही है, बहुत ही ज़्यादा चमकीली हो रही है, अब पहले से ज़्यादा सुंदर दिखने लग गए हो, आपको ना ही पिंपल्स हो रहे, तो ये बेबी बॉय होने के सिम्टम्स है। और वहीं अगर बोलते हैं कि लड़कियां बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, अगर आपके पेट में बेबी गर्ल है तो वहाँ पे आपका फेस है बहुत ही ज़्यादा डल हो जाता है, डार्क होने लग जाता है, पिंपल्स बढ़ जाते हैं, तो ये सब बेबी
गर्ल होने के यहाँ पे संभावना है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही वहीं यूरिन का जो कलर होता है उससे भी ये चीज़ें पता कर सकते हैं कि बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है। यानी आपको अगर डार्क येलो कलर का पी हो रहा है, यानी आप यूरिन पास कर रहे हो, जब भी आप सुसु करने जा रहे हो आपको वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डार्क येलो कलर का सुसु हो रहा है, तो बोलते हैं कि बेबी बॉय है। वहीं अगर आपकी जो यूरिन है वो नॉर्मल वाटर की जैसा है, यानी पानी कलर है, या फिर थोड़ा सा पिंकिश कलर में आ रहा है, तो वहाँ पे बोलते हैं कि बेबी गर्ल है। तो यहाँ पे ये 3-4 चीज़ें हो गई जिससे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही पता कर सकते हो। जब हम आते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में, तो वहाँ पे तो ये जो आपके साथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चीज़ें हो रही थी वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में नहीं होती हैं, बहुत सारे लोगों की निकल जाती हैं। तो ये जो सिम्टम्स है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में काम नहीं करने वाले हैं, यानी आपको ये चीज़ों से नहीं पता चलेगा। तो वहीं पे अगर आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपका जो बेली, देखो जैसे ही 5th मंथ शुरू होता है आपका पेट बाहर आना शुरू हो जाता है, तो वहीं पे पेट के आकार से भी पता करना लोग शुरू कर देते हैं। अगर आपका पेट पहले से ही, क्योंकि देखो अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करोगे तो वहाँ पे बेली नीचे की तरफ झुकता ही जाता है डे बाय डे, यानी 7 मंथ तक तो नहीं, 8 और 9 मंथ में वो नीचे ही झुक जाता है। तो वहाँ पे भी प्रेडिक्शन करना इम्पॉसिबल है, तो वो सिर्फ सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही प्रेडिक्शन कर सकते हैं बेली से। यानी जो आपका पेट का आकार है वो अगर बहुत ही ज़्यादा गोल मटोल है, यानी आपका जैसे ही चेस्ट शुरू होता है वहाँ से ही आपका पेट, यानी आपके जो लंग्स होते हैं वहाँ से ही आपका पेट गोल शुरू होके नीचे तक जाता है, तो वहाँ पे बेबी गर्ल होने के चांसेस है। और वहीं अगर आपका पेट का आकार थोड़ा सा जगह छोड़ के नीचे से उठा हुआ है तो वो बेबी बॉय होने के सिम्टम्स है। तो ये हो गए सेकेंड ट्राइमेस्टर के जो भी सिम्टम्स है वो बहुत सारे लोगों को होते हैं। ओल्ड वाइफ्स जो होते हैं वहाँ पे यही सब चीज़ें हैं कि मतलब यही होती थी कि 3-3 महीने में, देखो हर 3 महीने में चेंजेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर लगता है रोज़ रोज़ बेबी का वज़न बढ़ता है, रोज़ रोज़ माँ का वज़न बढ़ता है, तो यहाँ पे सारे प्रेडिक्शन फेल हो जाते हैं जो फर्स्ट और सेकंड में होते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन चीज़ों से प्रेडिक्शन किया जाता है, सेकंड में अलग, थर्ड में अलग। तो चलिए हमने सेकंड की बात कर ली कि बेबी का जो साइज़, मतलब पेट का जो बेली का साइज़ है उससे बेबी का जेंडर पता कर सकते हैं। और वहीं पे जो हमारा वज़न होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर आपका वज़न और बेली का वज़न दोनों बढ़ रहा है तो बोलते हैं कि बेबी गर्ल है। और वहीं आपके अगर सिर्फ बेली का वज़न बढ़ रहा है, यानी आपका सिर्फ बेली बढ़ रहा है, वज़न तो हमें नहीं पता चलता है बट साइज़ से पता चलता है कि अगर सिर्फ बेबी बम बढ़ रहा है और हमारा वज़न हम जैसे पहले कांडी जैसे थे वैसे ही है, तो वो बेबी बॉय होने के चांसेस हैं। और देखो ये कितना एक्यूरेट है ये वाला मुझे नहीं पता, बट ट्राइमेस्टर वाइज जो मैं चीज़ें बता रही हूँ वो मैंने बहुत ही सटीकली नोटिस किया है और ये दाई लोगों का भी कहना है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं गाइस। वहीं जब 5th मंथ का जो हमारा सोनोग्राफी होता है जिसमें कि प्लेसेंटा की पोजीशन एंटीरियर और पोस्टीरियर आती है वो, और एक होता है बेबी का हार्ट रेट जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में आता है, वहीं से पता कर सकते हैं। यानी जो 5th मंथ की प्रेगनेंसी का जो टेस्ट होता है जो कि हम यहाँ पे एनॉमली स्कैन कहते हैं, उसमें हार्ट रेट और बेबी का जो पोजीशन होता है प्लेसेंटा का उससे पता कर सकते हैं कि अगर एंटीरियर है तो लड़की है और एक्सटीरियर है मतलब पोस्टीरियर है तो वहाँ पे लड़का है। बट ये कितना एक्यूरेट है कि नहीं इसके पीछे मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ऊपर आई बटन में डाला है। और वहीं हार्ट बीट की बात की जाए तो अगर बिलो 140 है या फिर 140 तो मैंने बहुत रेयर देखा है, 150 तक अगर है तो बेबी बॉय होते हैं। और उससे अगर बहुत ज़्यादा हमेशा अधिक रहता है 160, 161, 170 तो बेबी गर्ल होने के चांसेस। यहाँ पे ये हो गया, हार्ट रेट हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। और यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं ना गाइस, अगर आपको सॉल्टी खाने का मन कर रहा है तो बेबी बॉय है, अगर स्वीट खाने का मन कर रहा है तो बेबी गर्ल है। ये सब चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होती है अगर आपने कहीं नोटिस किया होगा किसी की प्रेगनेंसी में। सो गाइज़ चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। और भी थोड़े सिम्टम्स हैं जो कि इस वीडियो में मैं बात करूँगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। सो मैंने थोड़े से डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, वो भी पढ़ लेना गाइज़। एंड थैंक यू सो मच
ये वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, बाय बाय, टेक केयर।